अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम अक्सर फिल्मों, ड्रामों और सोशल मीडिया की रोमांटिक पोस्ट देखकर ये समझ लेते हैं कि लव मैरिज हो जाना ही ज़िंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा मकसद है। हमें लगता है कि जैसे ही निकाह का दस्तखत होगा हमारी ज़िंदगी के सारे दुख दर्द ख़त्म हो जाएंगे और हम एक जादुई दुनिया में चले जाएंगे। लेकिन सच ये है कि जहाँ मोहब्बत की कहानी ख़त्म होती है वहाँ से पसंद की शादी की असल फिल्म शुरू होती है। शादी से पहले की मोहब्बत एक फैंटेसी होती है, फ़र्जी दुनिया होती है, जहाँ कोई बिल नहीं देना होता, जहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जहाँ सिर्फ अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर एक दूसरे से मिलना होता है या फ़ोन पर जो मीठी मीठी बातें करनी होती हैं। लेकिन जैसे ही निकाह होता है और आप दोनों एक ही छत के नीचे 24 घंटे साथ गुजारते हैं तो वो जादू का चश्मा उतर जाता है और ज़िंदगी अपने असल तलह हक़ाइक़ के साथ सामने आ खड़ी होती है। आज की इस वीडियो का मकसद लव मैरिज के खिलाफ बात करना नहीं है, बल्कि उन हिडन प्रॉब्लम्स का पोस्टमार्टम करना है जिन्हें हमारे नौजवान मोहब्बत के अंधेपन में नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर शादी के चंद महीनों बाद ही कोर्ट कचहरियों और तलाकों के चक्कर काट रहे होते हैं। हमें ये समझना होगा कि मोहब्बत एक रिश्ता शुरू करने के लिए तो काफ़ी है, लेकिन एक रिश्ते को पूरी ज़िंदगी निभाने के लिए सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं होती। वहाँ आपको अक्ल, सब्र, ज़र्फ़ और बहुत ज़्यादा कुर्बानी की ज़रूरत होती है। अगर आप इन मसाइल को शादी से पहले नहीं समझेंगे तो वो मोहब्बत जो कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ लगती थी वही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अज़ाब बन जाएगी। नंबर 1, शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे को सिर्फ अपना बेहतरीन रुख दिखाते हैं। लड़की हमेशा परफेक्ट लगती है और लड़का हमेशा दुनिया का सबसे मुखलिस इंसान नजर आता है। लेकिन शादी के बाद जब आप एक ही घर में रहते हैं तो इंसान की हामियां, उसका गुस्सा, उसकी सुस्ती और उसकी बुरी आदतें सामने आती हैं। जब वो खूबसूरत मास्क उतरता है तो तवक्कात का पहाड़ टूट जाता है। लड़के को लगता है ये तो वो लड़की है ही नहीं जिसे मैंने प्यार किया था, और लड़की सोचती है कि ये मर्द तो शादी से पहले मेरे नखरे उठाता था, अब ये इतना क्यों बदल गया है। ये हकीकत का झटका रिश्तों में तल ही पैदा करता है। सेकंड है, हमारे माशरे में जब नौजवान घर वालों की मर्जी के खिलाफ या उनको मजबूर करके पसंद की शादी करते हैं तो खानदान वाले, खास तौर पर लड़के के घर वाले, उस लड़के को दिल से एक्सेप्ट ही नहीं करते। लड़की को हर बात पर ताने सुनने को मिलते हैं कि ये तो खुद भाग कर आई है या इसने हमारे बेटे को हमसे दूर कर दिया है। दूसरी तरफ लड़के पर भी अपनी माँ बाप की नाराज़गी का एक शदीद जहनी दबाव होता है। देखिए, जब दो खानदानों की सपोर्ट नहीं ना होती किसी भी रिश्ते में, मियाँ बीवी के रिश्ते में, तो मियाँ बीवी के दरमियान होने वाली छोटी से छोटी लड़ाई भी बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि बीच में सुलह कराने के लिए कोई बुजुर्ग नहीं होता। थर्ड है, मोहब्बत की बातों में ये कहना बहुत आसान होता है कि मैं तुम्हारे साथ झोंपड़ी में भी रह लूँगी या हम भूखे रहकर भी जी लेंगे। लेकिन इंसानी अक्ल और ज़िंदगी का सच ये है कि जब घर का किराया देना पड़ता है, जब बिजली का बिल आता है, जब किचन का राशन ख़त्म होता है तो मोहब्बत खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाती है। शादी से पहले लड़का अपनी पॉकेट मनी से लड़की को एक बर्गर तो खिला देता है या गिफ्ट भी चले दे देता है, लेकिन शादी के बाद एक पूरा घर चलाना पड़ता है। अगर लड़का अपने पैरों पर खड़ा ना हो तो ये माली तंगी रोज़ रोज़ के झगड़ों की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। नंबर 4 है, ये पसंद की शादी का एक बहुत ही साइलेंट और ख़तरनाक मसला है, क्योंकि आप दोनों शादी से पहले एक दूसरे से खुफिया बात करते थे, रातों को जागते थे, घर वालों से झूठ बोलते थे। तो शादी के बाद दिमाग के किसी कोने में ये शक बैठ जाता है कि अगर ये मेरे लिए अपने माँ बाप से झूठ बोल सकती है तो ये मुझसे भी बोल सकती है, या अगर ये शादी से पहले मुझसे खुफिया बात करती थी या करता था तो ये आज भी किसी और से बात कर सकती है। ये इनसिक्योरिटी रिश्तों में जासूसी, मोबाइल चेक करने और शक की बीमारी को जन्म देती है। 5वीं है, शादी से पहले जो चीज़ें एक्साइटेड लगती थी, जैसे छुपकर मिलना या लंबी कॉल्स करना, शादी के बाद वो सब खत्म हो जाता है। अब वो इंसान 24 घंटे आपके सामने है, ज़िंदगी एक रूटीन बन जाती है, सुबह उठना, काम पर जाना, वापस आना। जब वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है ना तो रिश्तों में बोरियत आने लगती है। अगर दोनों पार्टनर्स मैच्योर ना हो तो वो ये समझने लगते हैं कि शायद हमारी मोहब्बत ख़त्म हो गई है, हालांकि वो मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, वो ज़िंदगी की हकीकत होती है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि हमारा दीन और इंसानी अक्ल हमें इन मिसाइल से निमटने का क्या हल देता है। देखिए, इस्लाम हमें सिखाता है कि शादी का फैसला सिर्फ जज्बात के तहत नहीं बल्कि अक्ल के साथ होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से 4 चीज़ों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है: उसका माल, उसका ख़ानदानी शर्फ,
उसकी खूबसूरती और उसका दीन, लेकिन तुम दीनदार औरत को तरजीह दो। तुम्हारे हाथ यानी तुम कामयाब हो जाओ। ये असूल मर्द और औरत दोनों पर लागू होता है। पसंद की शादी में हम अक्सर सिर्फ खूबसूरती या ज़ाहरी लगाव देखते हैं, दीन और अखलाक को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर शादी की बुनियाद दीन और अल्लाह के खौफ पर होगी तो शादी के बाद आने वाले मसाइल को मियाँ बीवी मिलकर हल कर लेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के हकूक़ से वाकिफ़ होंगे। ठीक है, इन मसाइल का अमली हल क्या है? अगर आप पसंद की शादी कर चुके हैं या करने वाले हैं तो 3 बातों को अपने पल्ले बांध लें। नंबर 1, वालिदैन को राज़ी करने की आखिरी हद तक कोशिश करें। सेकंड है, अपनी तवक्कात को हकीकत पसंदाना बनाएं। मेरा मतलब है कि ये तस्लीम कर लें कि आपका पार्टनर कोई फरिश्ता नहीं है, वो एक इंसान है जिससे गलतियाँ भी होंगी, जिससे कोताहियाँ भी होंगी। शादी के बाद एक दूसरे को बदलने की कोशिश हरगिज़ मत कीजिए, बल्कि एक दूसरे की हामियों के साथ एडजस्ट करना सीखें। ठीक है, तीसरी है, ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहें। लड़कों को चाहिए कि वो शादी का नाम लेने से पहले अपने करियर को मजबूत करें। मोहब्बत बाद में भी हो सकती है, पहले अपने पैरों पर खड़े हों। और लड़कियों को चाहिए कि वो सिर्फ रोमांटिक दुनिया से बाहर निकल कर एक घर को संभालने, ससुराल के मिजाज को समझने और सब्र करने का हौसला अपने अंदर पैदा करें। ठीक है, सो माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, लव मैरिज कोई गुनाह या जुर्म नहीं है, लेकिन ये कोई ऐसा जादू भी नहीं है जो खुद बहुद ज़िंदगी को जन्नत बना दे। शादी चाहे पसंद की हो या अरेंज्ड हो, इसे कामयाब बनाने के लिए दोनों तरफ से मेहनत, समझौता और इज्जत की ज़रूरत होती है। मोहब्बत सिर्फ आई लव यू कहने का नाम नहीं है। मोहब्बत का मतलब है मुश्किल हालात में एक दूसरे का हाथ थामे रखना, जब पैसा ना हो तब भी साथ खड़े रहना, और जब पूरी दुनिया खिलाफ हो तब भी एक दूसरे का मान रखना। ठीक है, सो माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, आज की इस गुफ्तगू का मकसद किसी का दिल तोड़ना नहीं था, बल्कि आपको ज़िंदगी के उन हकाइक से वाकिफ़ कराना था जो शादी के बंधन को मजबूत बनाते हैं। ओके, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।